अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, पहला का क 12, 15 और 21। इसमें 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 5 गुणित्ते 3, 5 तिहाई 15। 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7 त्रिके 21। उभयनिष्ठ क्या है तीनों में? उभयनिष्ठ हो जाएगा। 3 है, देखिए तीनों में है तो ये 3। तो HCF बराबर हो जाएगा 3। ये मौसौ हो गया। अब लौसौ एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 गुणित्ते 2, 3 तीनों में है तो एक बार ही 3 लेंगे, गुणित्ते 3 गुणित्ते 5 गुणित्ते 7। ये हो गया आपका। इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, 60 सत्ते होगा 420। ये इसका एलसीएम हो गया 420। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF और LCM निकाल दिए। अब इसी में देखिए ख नंबर का है 17, 23 और 29 का। 17, 23 और 29 का 17, 23 और 29 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो 17 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणित्ते 1। फिर 23 का अभाज्य गुणनखंड क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये किसी से विभाजित नहीं होंगी, तो हो जाएगा 23 गुणित्ते 1। और 29 भी वैसे ही है। 29 का अभाज्य गुणनखंड, तो 29 का अभाज्य गुणनखंड भी 29 ही होगा, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, किसी से विभाजित नहीं होती हैं। अतः उभयनिष्ठ तीनों में जो है उभयनिष्ठ क्या हुआ? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 1 ही है तीनों में। तो इसका HCF जो होगा वो 1 होगा और LCM हो जाएगा 17 गुणित्ते 23 गुणित्ते 29। तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तीनों का आपस में गुणा करने के बाद हमारा आएगा 11,339। ये हो गया इसका LCM और HCF। अब आगे देखिए तीसरा है, इसी में तीसरा सवाल दिया हुआ है। तीसरा नंबर कह रहा है क ख ग नंबर कह रहा है 8, 9, 25। 8 का 9 का और 25 का इसी तरह से हमें निकालना है। तो 8 का निकालेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 दूना 4 दूना
8, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, 9 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणित्ते 3, 3 त्रिक 9, और 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 गुणित्ते 5। ये हो गया। अब तीनों में हम देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में ऐसे कॉमन कुछ नहीं है, कोई भी अंक तीनों में कॉमन नहीं है, तो सब में एक ऐड होता है, उसमें एक आप ऐड कर सकते हैं, ऐसे एक एक, इस तरह से इसका HCF हो जाएगा 1, क्योंकि कोई और अंक कॉमन नहीं है, एक सब में कॉमन होता है, तो एक ही इसका HCF होगा। LCM हो जाएगा 2 गुणित्ते 2, फिर 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5। ये हो गया हमारा 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, 3 गुणित्ते 3, 5 गुणित्ते 5। इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 5 पचे 25, 25 तिहाई 75, 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 दूना 600, और 36 के 1800, 1800 इसका LCM आ गया। ये हमारा अभाज्य विधि से गुणनखंड करके LCM और HCF निकालने का तरीका है। मित्रों, इसी तरह और सवालों के हल प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।